Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 2 of class 10th polynomials. देखो पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो आज अपन इस चैप्टर में इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे आगे काम में आने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आज इस चैप्टर में पढ़नी है, राइट। अच्छा, अब देखो हमने क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्लास 9th में सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, दो तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे थे इसको। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि अगर मान लो किसी में दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। तीन टर्म के है तो ट्राइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, ये सब चीजें। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या देखा था हमने? डिग्री के बारे में देखा था कि अगर किसी का डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, किसी का डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 4 है तो वो होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज सारी अपन ने क्लास 9th में पढ़ी थी। स्टार्टिंग में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि डिग्री क्या होता है ना। तो पॉलिनोमियल में बेसिकली देखो पावर जो होती है ना वेरिएबल की, वो सिर्फ होल नंबर्स हो सकती है ना, होल नंबर्स हो सकती है पावर, ठीक है क्या। अच्छा, ये हो गई डिग्री की बात, ठीक है। ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स की बात। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखा था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को एफ एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है व्हेन, जब x का वैल्यू 2 है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या निकलवाना चाह रहा हूं? मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं एफ ऑफ 2 निकालो। आप क्या निकालो? एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? इस पॉलिनोमियल में जहां जहां पे भी x है वहां पे x की जगह क्या पुट करना होता है अपने को? 2 पुट कर देना है। तो कर दिया पुट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था और जिससे रिलेटेड आज मतलब आज क्या इस चैप्टर में हम यहां पे भी पढ़ेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था अपन ने? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, राइट, यही है। अच्छा, इसको अपन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी इसको बोला जाता है, ठीक है क्या। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो, राइट, सिंपल एज दैट, ठीक है क्या। यहां तक कोई डाउट है क्या अपने को? नहीं। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दो चीजें में हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे अपन जीरोस निकालते, क्योंकि देखो इस चैप्टर में भी हम जीरोस का यूज बहुत जगह कर रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया देना बनता है कि कैसे अपन जीरोस निकालते हैं। पहले अपन बात करते हैं इसकी, कि जैसे हमें मान लो दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7। मेरे को इसका जीरो निकालना है, मतलब x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो हम बेसिकली चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल px को मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। अरे मेरे को क्या करना है? मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने करा क्या? मैंने क्या किया? इस पॉलिनोमियल का px का वैल्यू 0 पुट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, px क्या है हमारे पास? 3x प्लस 7, राइट। तो यहां से आ जाएगा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7
वहां लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7/3। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो उसको निकालना तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, निकाल लिया। ठीक है क्या? तो अगर मैं जर्नल ले लेता हूं, कोई मान लो जर्नल लीनियर है हमारे पास ax + b, तो अगर मेरे को इसका जीरो निकालना है तो इसका जीरो कैसे आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, क्या क्या बताया मैंने अभी आपको, कि अगर आपको इसका जीरो निकालना है, इसका जीरो निकालना है तो इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो px को। तो इसको मैंने क्या किया, जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया। तो जैसे ही ये जीरो के बराबर इक्वेट करूंगा तो यहां से मिल जाएगा ax + b शुड बी 0, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -b/a। ऐसा क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या अपने को? कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। अब देखो लीनियर का जीरो निकालना तो बहुत ही सिंपल था ना। अब क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, देखो फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ fx इज इक्वल टू x² + 3x + 2। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² + 3x + 2। ठीक है, अब यहां पे देखो x² मतलब क्वाड्रेटिक है, तो आपको ने क्लास 9th में ये भी पढ़ा होगा, जिसकी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम कितने रूट पॉसिबल है इसके? 2 रूट पॉसिबल है मैक्सिमम, है ना। लीनियर की एक रूट होता है, मैक्सिमम एक रूट है। क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रूट, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं उसके। क्लियर है क्या? क्लियर है। अच्छा इधर देखो अब ध्यान से, मेरे को करना क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं और वहां से अपन क्या करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, पुट किया इस fx को 0 के बराबर। ठीक है भाई, इस fx को 0 के बराबर जैसे ही मैं पुट करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, x² + 3x + 2 = 0। अच्छा कितने प्रतिशत बच्चों को ये समझ में आता है कि सर इसके अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना। बचपन में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अपन क्या करते हैं। अच्छा जिसने नहीं पढ़ा ना 9th क्लास में, तो हमारे पास 9th क्लास की सीरीज भी है, उसमें आप पॉलिनोमियल चैप्टर को देख ले और उसमें आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, है ना। बिल्कुल अपन ने उसको शॉर्ट में खत्म कर रखा पूरे चैप्टर को, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, आप बिल्कुल छोटे से समय में आप उसको पूरे को रिवाइज कर डालोगे। ठीक है, और सारी चीजें उसमें कवर है ना। ठीक है, अच्छा ये आ गया ना। तो x² + 3x + 2 बराबर कितना है, 0 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 आता हो और समीशन 3 आता हो। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें ऐसे दो नंबर की नीड है जिसका प्रोडक्ट कितना आता है, 2 आता है, और समीशन कितना आता है, 3 आता है। तो सबको यह समझ में आ रहा है कि 2 और 1, 2 × 1 कितना होता है आजकल, 2 होता है, और 2 + 1 भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x² + 2x + x + 2 = 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 2, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा ना, x + 2 फिर दोबारा बच जाएगा = 0। अब x + 2 कॉमन आ जाएगा, इनटू में लिखा हुआ है x + 1 = 0। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान में देनी है कि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, एक क्वांटिटी है x + 2, मैं यहां लिख देता हूं x + 2 × x + 1 = क्या है, 0 है। मतलब दो क्वांटिटी है, उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब उसमें से कम एक क्वांटिटी तो 0 होनी चाहिए। तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो यहां से देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि x + 1 x + 2 = 0, मतलब x का वैल्यू या तो -2 हो जाए और x + 1 = 0, x का वैल्यू -1 हो जाए। तो यहां से हमारे पास कितने रूट आ चुके हैं, 2 रूट आ चुके हैं, एक आ गया -2 और एक आ गया -1। क्लियर है क्या? कर लेंगे,
ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। इसके बाद अपन ने फैक्टराइजेशंस के आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब 10th क्लास में देखो अपन इन्हीं चीजों को आगे लेके जाएंगे। मेनली इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे अपन बहुत बात करेंगे, जीरोस या फिर रूट्स के बारे में, ठीक है। तो यस, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे। ये तो अपन ने देखो यहाँ पे क्या देखा, रूट्स निकाल लिए। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है रूट्स का, जीरोस या फिर रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं उस चीज से, ठीक है। तो वो चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।